ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हमारी अव्यक्त मुरली है 24/1983। आज की मुरली का विषय है कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। ये मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 17 अप्रैल 1983 को बाबा ने चलाई थी। कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने की और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। आवाज से परे अपने श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सार्वव्यक्ति स्थिति सार्वव्यक्त आकर्षणों से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। न्यारी और प्यारी स्थिति है। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति। आवाज से परे नोट करने वाली बात है, जहां आवाज नहीं उससे भी परे की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हो। मेरे कान किसी आवाज को सुन नहीं सक रहे। मेरे मुंह से कोई आवाज निकल नहीं रही। आवाज ये नहीं कि मेरे को आवाज सुनाई दे रही है परंतु मैं आवाज नहीं कर रहा। मैं आवाज कर भी नहीं रहा हूं, मैं आवाज सुन भी नहीं रहा। अपनी ऐसी स्थिति को अनुभव करते हो। वे श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों, व्यक्त माना जो दिखाई देते हैं, व्यक्त माना जो स्थूल शरीर में है, स्थूल रूप में है, उसे कहा जाता है व्यक्त। वे श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो। जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन, उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। कहा जाता है। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ये स्थिति समझ में आई है? हाँ जी। जब बाबा
बाबा मुरली चलाते तो जब कौन सी स्थिति होती है? जब बाबा मुरली चलाते हैं तो बाबा की कौन सी स्थिति होती है, ये पूछ रहे होंगे। बाबा की पूछ रहे हो किसी और की? भाई जी बाबा जब मुरली चलाते तो कौन सी स्थिति होती है? बाबा की स्थिति या हमारी? भाई जी बाबा तो वाणी में आते हैं ना तब। हाँ, बाबा जब वाणी में आते हैं ना, बाबा जब वाणी में आते हैं तब क्या वो परम अवस्था में होते हैं, ये पूछ रहे हैं ना। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो, वे श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षणों से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। बाबा कहते मैं चाहे यहां मुरली सुना रहा हूं, बोल रहे हैं और साथ के साथ हमारी बात को सुन भी रहे। बेशक वो बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, परंतु वो इतना अभ्यासी हैं कि उन्हें हमारे सुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम अच्छा बोल रहे हैं, हम खराब बोल रहे हैं, हम कैसा भी बोल रहे हैं, बाबा को उसका कोई असर नहीं। हमने देखा हॉल के अंदर डेथ हो गई, उस एरिया में थोड़ा शोर मचा, परंतु बाबा ने कोई हलचल नहीं और हॉल में बाकी सब बैठे रहे और जो सेवाधारी थे वो उसे लेकर चले गए। किसी में कोई आत्मा आ गई, उसने कुछ डिस्टरबेंस की, उसको वहां से लेके चले गए। हॉल में सब कुछ उसी प्रकार से चलता रहा। बेशक भाई बहने थोड़ा हलचल में आए, परंतु बाबा कोई हलचल में नहीं आए। उन पर कोई असर नहीं, उन पर कोई प्रभाव नहीं। हम तो तुरंत प्रभाव में आ जाते हैं। भाई जी बाबा आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। वो आत्मा को देखते हैं, शरीर की कोई भी एक्टिविटी को बाबा नहीं देखते। उनको जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो हमें भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। भाई जी बाबा को ड्रामा का पूरा निश्चय है, उनको निश्चय नहीं, इसलिए आचरण आ जाते हैं। बाबा को ड्रामा पर निश्चय है, बाबा को अपने पार्ट पर निश्चय है कि मेरे पार्ट में कोई गलती नहीं हो सकती। बाबा को अपने पार्ट में भी गलती नहीं हो सकती। हाँ जी भाई जी बाबा से कोई प्रश्न पूछता है तो भी बाबा थोड़ा तो भी विचार चलता हो ना बाबा? नहीं चलता। बाबा ने कहा मेरे को कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा को सोचना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, परंतु मेरे मुंह से एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट वर्ड निकले, बस। मुझे सोचने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं असोचता हूं, अभोक्ता हूं, अयोनी हूं,
अजन्मा हूं, परंतु अकर्ता नहीं। एक सेकंड भी, बाबा कहते, एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तब ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। समेटने की शक्ति माना कौन बताएगा? समेटने की शक्ति माना अपने आत्मिक स्थिति में रहना। हाँ जी, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना। भाई जी अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर बाबा की श्रीमत पर लगाना। भाई जी बिंदी लगा देना। बिंदी लगाना। जो हुआ अच्छा हुआ, बस। अब अच्छा हुआ या खराब हुआ, जो बीत गया उससे बुद्धि हटा लेना। परंतु यहां जो है समेटने की शक्ति का मतलब है संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जो भी दृश्य है या श्राव्य है, कहीं भी मेरी बुद्धि अटैच नहीं। हर तरफ से मेरी बुद्धि हटी हुई, इसे कहते हैं समेटना। परिवार की तरफ से बुद्धि हटी हुई, समाज की तरफ से बुद्धि हटी हुई, कोई भी चीज मुझे अब अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वो है मेरी समेटने की शक्ति। और समाने की शक्ति, जो कुछ भी किचड़ा बाहर से आया
उसे मुझे डस्टबिन में डंप कर देना। समा दिया, खत्म। फिर उसका कभी वर्णन ही नहीं करना। क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया। क्या संस्कार पक्का हो गया है? विकारी जीवन में, भक्ति की जीवन, इन दोनों जीवन के अंदर दोनों में जन्म जन्मांतर से, एक जन्म की बात नहीं है, एक विकारी जीवन में, एक भक्ति के जीवन में, दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। शुरू से देखो अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं, उसको तो जानते हो ना। अपने देह के, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बुजुर्ग हूं, अपने गुणों को, मैं सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इस प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार, देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं? अपने, ये तो अपने देह के हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है? किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध है। उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते उसे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जानते हो कितने संबंध है, एक एक का कितना वर्णन करो। इस प्रकार से देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। वो था मैं, फिर देह के संबंध और फिर देह के पदार्थ, कितनी चीजों को मैं दिन में यूज करता हूं। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना, संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक है। भटकने के साधन अनेक है। यहां लक्ष्य एक है कि सिर्फ एक शिव बाबा को पाना है, शिव बाबा से मिलना है,
शिव बाबा से पढ़ना है, शिव बाबा से बस। और दुनिया में भटकने के लिए साधन कितने हैं? इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। इन सब से बुद्धि योग हटाना माना समेटना। इन सब से बुद्धि योग हटाना माना समेटना। क्योंकि अंत में मेरा बुद्धि समेटी हुई नहीं होगी तो अंत में मेरी बुद्धि इनमें फंसी रहेगी। ये रस्सियां बन के मुझे रोकेंगी। देह के संबंधी, देह से संबंधित वस्तुएं और अपनी देह, इन सब से बुद्धि को समेटना। और समाना क्या होता है? सारे किचड़े को, सारे गंध को, सारी बुराइयों को, सारे अवगुणों को हमने समा देना, खत्म। सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देते वे क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ। ये तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई। सर्व संबंध एक बाप द्वारा अनुभव किया। सर्व संपत्ति की प्राप्ति कौन सी संपत्ति है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये भी अनुभव किया है या अभी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है, वह अभी भी कहां विस्तार में भटकती है। समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहां चाहे जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी।
जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है। स्थूल कोई भी सवारी हो, गाड़ी हो, स्कूल हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, ब्रेक होती है। तो उसी सेकंड में जहां चाहें वहां रोक सकते हैं, जहां चाहें वहां गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे स्वयं ये शक्ति अनुभव करते हो। वह एकाग्र होने में समय लगता है। वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। लाइन समझ में आई है? यदि हमें मेहनत लगती है बुद्धि को स्थित करने में, व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है, तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। इन दोनों शक्तियों की कमी है। सेकंड के ब्राह्मण, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो। सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहते हो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। सदा चेहरे पर क्या है? प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और पलक दिखाई दे। उस स्थिति की झलक और पलक दिखाई दे जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर भी द्वापर के आदि में वे चमक थी। द्वापर के आदि में वे चमक थी। यहां तो अविनाशी प्राप्ति है। तो कितनी रूहानी झलक और पलक चेहरे से दिखाई देगी। ऐसे अनुभव करते हो। वह सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते। क्या करते हो? ऐसे अनुभव करते हो या सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते हो? पांडव सेना विशेष है ना? पांडव सेना का मुख्य, पांडव सेना को देख
हर्षित होते हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता सदा बहादुर दिखाते। पांडवों की विशेषता क्या दिखाते हैं सदा? कि वो बहादुर, कमजोर नहीं। पांडवों को हमेशा क्या दिखाएंगे? बहादुर दिखाएंगे, उन्हें कमजोर नहीं दिखाते। अपने यादगार चित्र देखे हैं ना? चित्रों में भी महावीर दिखाते हैं ना? तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडव पति के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहें, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे। यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। भले नए भी आए हो, लेकिन हो तो कल्प पहले के अधिकारी, हो तो कल्प पहले के अधिकारी आत्माएं। इसलिए सदा अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना। समझा? अच्छा, सदा सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर सर्व प्राप्ति को अनुभव कर सदा सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ, अदर कुमारों के साथ ऐसा श्रेष्ठ भाग्य अपने लिए सोचा था, कभी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी अपने लिए सोचा था, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन ना उम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया, ना उम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया। ना उम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया। अभी हर कदम में उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता ही है ही, हमारी सफलता है ही। ये संकल्प तो नहीं आता कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी।
किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में ना उम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए, ना उम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में ना उम्मीदी ना आए, बदलने में ना उम्मीदी ना आए। ऐसे नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, ये तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी ना आए, ऐसा संकल्प भी ना आए। क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे? अभी दशहरा है ना, सतयुग में तो दीपमाला हो जाएगी। रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है, रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, ना उम्मीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके, कोई नई बात नहीं कर रहे, कई बार की हुई को रिपीट कर रहे। तो सदा उम्मीदवार ना उम्मीद का नामो निशान भी ना रहे। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सदा के विजयी कभी कभी के नहीं। अगर कोई स्वप्न में भी कमी हो तो उसको सदा के लिए समाप्त कर देना, सदा के लिए समाप्त कर देना। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल देना। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती। प्राप्ति में भी क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा क्या बने रहो? उम्मीदवार, सदा विजयी। ना उम्मीदों को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदलने वाले, ना उम्मीदों को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदलने वाले। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी
महान आत्माएं समझते हो, अभी से पुरुषोत्तम बन गए ना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना, चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, लेकिन उनके बीच लौकिक आत्माओं के संपर्क में आते हो, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी, उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूं। समझ रहे? हम सबके बीच में रहते हुए कौन सबसे न्यारे अलौकिक न्यारी हूं, ये तो कभी नहीं भूलना है ना। रहना उनके बीच में है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, परंतु परिवार से न्यारा। क्योंकि आप बन गए हो हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस हो, और वो हैं गंध खाने वाले बगुले। वो हैं गंध खाने वाले बगुले। वे गंध ही खाते, गंध ही बोलते। तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते, कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी, और आप हो माया जीत। तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के, मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं, वे कभी भी नीचे की बातें स्वीकार कर नहीं सकते। बगुले से होली हंस बन गए, तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफेद। सफेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफेद है, ये पवित्रता की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया
तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता। इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। अच्छा, पांडवों से पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार ना खाने वाले। विशेष ये स्लोगन याद रखना। क्या स्लोगन है? पांडव अर्थात सदा विजय, स्वप्न भी विजय का आए। इतना परिवर्तन करना। सभी जो बैठे हो विजयी पांडव, वहां जाकर हार खा ली। ये पत्र तो नहीं लिखेंगे, ये पत्र तो नहीं लिखेंगे। माया आ नहीं जाती, लेकिन आप उसे खुद बुलाते हो। कमजोर बनना अर्थात माया को बुलाना। कमजोर बनना अर्थात माया को बुलाना। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी माया को बुलाती है। तो पांडवों ने क्या प्रतिज्ञा की है कि सदा विजयी रहेंगे, हार खाकर छिपना नहीं, लेकिन सदा विजयी रहना। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों को सदा बाप दादा की बधाई मिलती रहती है। सदा वाह के गीत बाप ऐसे बच्चों के सुनते रहते, बच्चों के लिए गाते रहते। वाह के गीत सुनेंगे ना सभी। हार होगी तो क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे। विजयी होंगे तो वाह वाह करेंगे। सब विजयी सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं। सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।